यहां से देखिए, मिलियो इंटीरियर, एक बार रिपीट कर लेते हैं चीजें, रिपीट करने से क्या होगा आपको दिमाग सेट हो जाएगा। मिलियो इंटीरियर का मतलब होता है इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। इंटरनल टेम्परेचर अगर आप बैलेंस करेंगे तो किसी सिस्टम से करेंगे, उसे क्राइन सिस्टम कह रहे हैं। उस क्राइन सिस्टम के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी एक ऑर्गन की, उस ऑर्गन को आपने ग्लैंड कहा। क्लियर, आगे बढ़ो। अच्छा, ग्लैंड जो होती है आपके पास दो तरीके की होती हैं, क्या? एक होती है एंडोक्राइन सिस्टम बताती है और एक एक्सोक्राइन सिस्टम बताती है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है सिक्रीशन करवाना, किसका? हार्मोन का। हार्मोन बताने वाले कौन थे? स्टार्लिंग, और इनको बायोसेंसरी केमिकल भी कहा जाता है, सीधे ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है? ये एंजाइम को सिक्रीशन करवाते हैं। किसका सिक्रीशन करवाते हैं? एंजाइम का। ये सिक्रीशन हो जाएगा और ये ब्लड में नहीं मिलते, डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि आप ग्लैंड को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी चलता है। ग्लैंड क्या है? ऊपर क्या है? ग्लैंड, और नीचे क्या है? ऑर्गन। इन दोनों को जो है डायरेक्ट अगर हम जोड़ दें तो इसे हम डक्टलेस कहेंगे, लेकिन अगर ग्लैंड और ऑर्गन को किसी डक्ट के थ्रू जोड़ दें तो उसे हम डक्ट फुल ग्लैंड कहेंगे। तो एक जगह डक्ट नहीं है और एक जगह डक्ट मौजूद है, तो जहां डक्ट नहीं है उसको बोल देंगे डक्टलेस ग्लैंड, और जहां डक्ट है उसे डक्ट फुल ग्लैंड कह देंगे। जो डक्टलेस ग्लैंड होती है वो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी और ये एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। बिल्कुल बेसिक से चीजें आप समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी, आर्डिनल, थायराइड, गोनाड्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में फिक्स्ड है और देखने में कैसी होती है? बिल्कुल पी के जैसे, मटर के दाने की जैसी, लगभग उसकी जैसी होती है। पीनियल ग्लैंड होती है प्रॉपर मटर के दाने की तरह। इस ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के नीचे होती है, उसके नीचे अपार्ट, मतलब उसके ठीक नीचे उसके अलावा 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। बात समझ में आ गया? अब हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो हिस्से हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है। इस लार्ज पार्ट में 7 हार्मोन निकलेंगे और इसमें केवल 2 हार्मोन निकलेंगे। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 हार्मोन होता है। कितना? 9 हार्मोन। तो एक कैविटी, ये ब्रेन में कहाँ फिक्स्ड होगा? एक बोन में, और एक कैविटी में। दो चीज होती हैं। बोन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा क्या? स्फिनॉइड, और स्लार्टिशिका क्या है? सेला टर्शिका। ये होती है कैविटी। क्लियर हो गया? वेट कितना है? ये क्वेश्चन पेशे पर पूछा गया था, 0.6 ग्राम। क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ग्रोथ हार्मोन का टोटल कितने हैं? 9 हार्मोन। मेन हार्मोन का नाम क्या है? मेन हार्मोन का नाम लिखा है इसमें कहीं? ये दिस इज पिट्यूटराइन। इंपॉर्टेंट है सर, मैंने कहा क्वेश्चन आ जाएगा इस पर। 9 हार्मोन टोटल निकालती है। आगे बढ़ो। अब मैं कहूं कि जो ग्रोथ हार्मोन पहला हार्मोन है, अगर ग्रोथ पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर मैं कहूं सोमेटोट्रॉफिक तो ग्रोथ बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी तो रोग होगा। कौन सा? गिगिंटिज्म, महाकायता। आगे सोमेटोट्रॉफिन, मतलब कि अगर ये बढ़ा तो ग्रोथ घटेगी डेफिनेटली, क्योंकि यहां लिखा है ट्रॉफिन। ऐसे में डिजीज हो जाएगा। कौन सा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म याद रखिएगा जेनेटिक भी होता है, या कहीं जेनेटिकली भी होता है, और अदरवाइज खाने पीने की वजह से भी होता है। क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन हमारे पास हार्मोन है, इसको हम पिटोसिन भी कह देंगे, और ये क्या करेगा? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कहां करेगा? मेम्ब्रेन पर। कौन सी मेम्ब्रेन पर? मेसोडर्मल पर। आप याद रखें कि जो आपकी स्किन है उसमें 3 तरीके की लेयर होती है। मैंने कहीं लिखा होगा, जरूर लिखा है कहीं, आगे आ जाएगा शायद, लिखा तो होगा जरूर। नहीं लिखा यार? चलो कोई बात नहीं, लिखा तो है। ऑक्सीटोसिन में क्या है? पिटोसिन, और मसल कौन सी है? मेसोडर्मल। कॉन्ट्रैक्शन करेगा। लेबर पेन वाला हार्मोन भी कहते हैं इसको। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है। कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? कॉन्ट्रैक्शन से। किसके कॉन्ट्रैक्शन से? मेसोडर्मल से। और डिलीवरी पेन के समय भी हेल्प करता है। डिलीवरी पेन, तो इसे हम लेबर पेन वाला हार्मोन भी कह सकते हैं। मेसोडर्मल पर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो वहां से क्या होगा? डिलीवरी में हेल्प करता है। आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रोलैक्टिन है मिल्क वाला, तो 2 हिस्सों को बता रहा है, लैक्टोज और कैसिन प्रोटीन। मेन जो प्रोटीन है कैसिन प्रोटीन है, और लैक्टोज क्या? एक शुगर होती है, डाइसेक्राइड शुगर है। डाइसेक्राइड होगी तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कौन कौन से? ग्लूकोज और
गैलेक्टोज। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। मैंने कहा कि मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है कौन, प्रोलैक्टिन। बाहर कौन निकालता है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, ब्रेस्ट के अंदर मस्कुलर कन्वल्शन करेगा, मसल्स को श्रिंक कर देगा। कहां पर, मसल को श्रिंक करने के लिए हार्मोन काम करता है ऑक्सीटोसिन। ये श्रिंक जब होगा तभी मिल्क का प्रोडक्शन होगा, याद रखिएगा। ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है जो ऑक्सीटोसिन पर बेस्ड है, मैंने बता रखा है। आगे फिर क्या कह रहा है, एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, इन पर बेस्ड है। तो यूरिन को देखेंगे तो 95% पानी है, 2.5% यूरिया है और 2.5% अदर्स हैं, जैसे कि ये सब हमारे पास आयंस हो जाते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है आपका, इससे दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। मैंने कहा क्वेश्चन पेशे पर पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन होते हैं ब्लड के अंदर ये सारे आयंस को बैलेंस करना, H पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, K पॉजिटिव, P 3- Na और किसी नेगेटिव, इनको बैलेंस करेगा। इसके साथ साथ ये वाटर को भी बैलेंस करना इसका मेन वर्क होता है। अच्छा याद रखिएगा, वेसोप्रेसिन, अगर मैं कहूँ हाइड्रेशन है तो पानी के परसेंटेज ज़्यादा होगा, प्रोविजन होगा, और अगर डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली पानी के परसेंटेज कम होगी। याद रखिएगा, तो सिर्फ हम इस तरीके से दे सकते हैं, वो आपको नॉर्मल बात समझ में आ गया। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि अगर ADH इम्बैलेंस हो जाए तो पॉलीयूरिया हो जाएगा और डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटिक इंसिपिडस डायबिटीज की तरह होता है, डायबिटीज नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, नॉर्मली जो यूरिन की परसेंटेज होती है पर डे वो कितनी होती है, 1.5 लीटर, लेकिन यहां पर कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है पॉलीयूरिया में। पॉलीयूरिया में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 कर दे, मल्टीप्लाई 10, मतलब लगभग 5 से 10 गुना यूरिन आप पर डे सीक्रेट करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखें तो हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल लिखा हुआ है सर, नॉर्मल सलाइवरी जो अगर परसेंटेज देखें तो 1.5 से 1.8, ये पर डे के हिसाब से। आगे देखो, पूरा एक बार रिवीजन मार दें इसका, MSH। तो MSH का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसके अंदर से एक पर्टिकुलर पिगमेंट निकलता है जिसका नाम होता है मेलानिन। क्या निकलता है, मेलानिन, सीक्रेशन होगा मेलानिन पिगमेंट। कहां से होगा समझिएगा। एक आपकी ये 3 तरीके की लेयर बनी है, एक ये है और एक इसके ठीक नीचे है और एक ये है, ये हमारी लेयर्स बनी है। ऊपर वाली लेयर को हम बोल देंगे आउटर एपिडर्मिस, नीचे वाली को बोल देंगे इनर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में एक सेल होती है, इसको बोलते हैं मेलानोसाइट। ये अपने अंदर से मेलानिन पिगमेंट निकालती है। मैंने कहा कि जितने भी पिगमेंट है प्रोटीन है, लेकिन जो प्रोटीन है वो पिगमेंट नहीं हो सकते, याद रखिएगा। आगे इसके नीचे में अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो कौन है, हेयर है। अगर इसको बात करूं तो ये हमारे पास कौन है, स्वेट ग्लैंड है। कौन है, स्वेट ग्लैंड। आगे बढ़ो, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे ये वाला हिस्सा क्या है, इसे आप कहोगे डर्मिस। मैं कहूं ये वाला हिस्सा क्या है तो आप कहोगे हाइपोडर्मिस। क्लियर हो गया। स्किन में जब मेलानिन पिगमेंट होता है वो स्किन के कलर को डिसाइड करता है। अच्छा, अगर बढ़ जाए तो डार्क हो जाए स्किन और अगर कम हो जाए तो लाइट हो जाए। डिपेंड करता है किस पर, याद रखिएगा। जेनेटिक भी हो सकता है, यूवी रेस, अगर धूप में ज्यादा जाओगे टैनिंग आ जाती है, इसका मतलब वही है। और मेलानिन के होने से एक बड़ा फायदा है कि डिफेंस करता है कैंसर से, स्किन कैंसर होने से बचाता है। तो कैंसर की स्टडी को मैंने क्या कहा, ऑन्कोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये मैंने कहा कि क्वेश्चंस के आधार पर है। चलिए अब TSH देख लें। TSH का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका नेक और ये आपकी ग्लैंड, ये आपकी नेक और ये आपके अंदर की ग्लैंड। इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइरोक्सिन। अब ये जो सिक्रेशन है इसका सिक्रेशन का होना ना होना डिपेंड करता है, ये डिसाइड की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। कैसे निकालकर, TSH निकालकर। क्लियर हो गया, बस में आ गया। ये क्या है, क्वेश्चन हो गया। लार्जेस्ट ग्लैंड कही जाती है लेकिन एंडोक्राइन, लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन आपकी थायराइड। इसका अगर वेट पूछ लें, अगर इसका वेट पूछ लें तो कितना कहोगे आप, 26 ग्राम। कितना, NCERT का डेटा है ये, जो आप सब पढ़ रहे हैं सब NCERT का डेटा है, कुछ भी मतलब फालतू की बुक से नहीं लिया गया है। अब एक होगा आपके पास LH और एक आपके पास होगा FSH। ध्यान से देखिएगा, LH और FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ है, ये रहा, दिस वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें से निकलता है ईस्ट्रोजन हार्मोन और इसमें से निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए समझिएगा, दिस इज कॉल्ड दी ओवरी, दिस इज कॉल्ड दी ओवरी। और ओवरी से क्या निकलते हैं, एग रिलीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। कौन कराएगा, LH। और इसमें से एक हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बड़ा इजी हो गया। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में क्या है, रिलीज होते हैं क्या, फॉलिकल्स, लेकिन इनका यहाँ फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन है ये, फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है,
ग्रेफिन फॉलिकल, फिर क्या बनेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, फिर क्या बनेगा एल्बिकन्स। क्लियर हो गया, फिर क्या बनेगा एल्बिकन्स। रिपीट कर दिया मैंने सारा, जिससे कि आप 2 बार इस चीज को समझ पाए। थोड़ा समझिएगा, मैं कहूं कि आपसे कि आपके पास क्या है ओव्यूलेशन, तो कौन करेगा LH, FSH क्या करेगा फॉर्मेशन फॉलिकल्स का। अच्छा इसमें क्या है प्रोजेस्टेरॉन, इसमें क्या है ईस्ट्रोजन। क्लियर, आगे देखो, अगर मैं कहूं कि एक और बॉडी होती है फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखिए यहां पर इसके ग्रेफिन फॉलिकल्स के बाद क्या बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस में बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो इसमें से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है, इसमें से ईस्ट्रोजन भी निकलता है, बट इसकी परसेंटेज ज्यादा है और इसकी परसेंटेज कम है, बट होते दोनों है। ये क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है सर, फिर मुझे याद आ गया कि इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने कहा एक और हमारे पास ग्लैंड, इसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक मतलब किसी चीज को स्टिमुलेट करना। एंड्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, रिलीज करने में काम कर रही है। आगे नेक्स्ट वन यू हैव दी स्किन। अच्छा स्किन का वाला हिस्सा देखिए यहाँ रह गया, ये तो हमने बता दिया था कि एक होती है एक्टोडर्मल, एक होती है मीजोडर्मल और एक होती है हमारे पास एंडोडर्मल। तो जो हमारे पास मीजोडर्मल है उस मिड वाली लेयर, ये मिड लेयर है, और ऊपर वाली एग्जिट बाहर वाली, और ये अंदर वाली। तो हमारी जो बेसिकली स्किन की लेयर होती है मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्शन होता है इस वाली लेयर पर मीजोडर्मल पर। इसका कैसे करके कि एक हमारे पास विटामिन होता है, उसकी अगर कमी हो जाए, विटामिन B6 की कमी, इसका केमिकल नेम क्या है पायरिडॉक्सिन, क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या करता है मस्कुलर कन्वल्शन, मस्कुलर कन्वल्शन। क्लियर हो गया।